हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। टीम इंडिया ने फाइनली जो आईसीसी ट्रॉफी का सूखा था वो खत्म किया और टी20 की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है अब इंडिया भी आ रही है। लेकिन जैसे ही ये डेवलपमेंट हुई, इंडिया वर्ल्ड कप जीती और उसके बाद रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने वहां पर ये बताया कि अब वो टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये था कि भाई अब भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेगा। अभी आपको पता है कि भारतीय टीम जो है जिम्बाब्वे जा रखी है, जहां पर एक यंग टीम के साथ शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया। लेकिन इसके बाद जो एक और असाइनमेंट है वो है भारत को श्रीलंका के साथ खेलना है और हो सकता है कि श्रीलंका में नया कोच और नया कप्तान आपको टीम इंडिया के साथ देखने को मिले। अभी आपको पता है कि वीवीएस लक्ष्मण वहां पर टीम के साथ बतौर कोच गए हैं, लेकिन अब हाई पॉसिबिलिटीज यही हैं। और जो पहले भी था, हार्दिक पांड्या, आपको याद होगा जब बीच में रोहित शर्मा उस तरीके से टी20 क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो पहले कप्तानी कर रहे थे टीम की। और जब हम न्यू एरा की बात कर रहे थे तो लग रहा था कि वो न्यू एरा हार्दिक के साथ होगा, लेकिन अब फाइनली स्टेज वही आ गई है कि हार्दिक पांड्या जो टी20 वर्ल्ड कप में भारत के उप कप्तान थे और उनको हाल ही में जो आपको पता ही है कि आईसीसी में भी ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में प्रमोशन मिला है और अब ये लग रहा है कि हार्दिक पांड्या भारत की कप्तानी के लिए भी पूरी तरीके से सेट नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी कप्तानी की अगर बात करें तो आपको याद होगा जब रोहित शर्मा को जय शाह ने ऑफिशियली एक तरीके से अनाउंस किया था कि रोहित शर्मा कप्तान होंगे वेस्ट इंडीज और यूएस में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए, तब वहां पर हार्दिक को लेकर भी एक सवाल पूछा गया था। और सवाल यह था कि भाई इससे पहले हार्दिक कभी कभी जो वनडे हो रहे थे और टी20 हो रहे थे वहां पर कप्तानी कर रहे हैं, तो क्या अभी वो लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है या नहीं है। तो जय शाह ने उस चीज पर यह कहा था कि बिल्कुल हार्दिक पांड्या जो है अभी लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा है और वो वाइस कैप्टन होंगे टीम के। और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि कैसे हार्दिक की इंजरी की वजह से उस टाइम पर पता नहीं चल रहा था कि भारत की कप्तानी कैसे की जाए, और वहां पर पूरा भरोसा जो है उन्होंने रोहित शर्मा पर जताया था, जिसको रोहित शर्मा ने पूरा भी किया ट्रॉफी जीतकर। अब यह है कि अब जो हाल ही में उनके इंटरव्यूज में और तब उनसे जब पूछा गया था कि भाई अब भारत का अगला कप्तान कौन होगा, तो उन्होंने यही कहा कि भाई ये फैसला जो है सिलेक्टर्स जो है मिलकर फिर डिसाइड करेंगे और फिर एक फैसला लिया जाएगा। हार्दिक की परफॉर्मेंस को लेकर हालांकि उन्होंने कहा था कि वो बड़ी जबरदस्त रही है और जो भरोसा उन पर दिखाया गया, क्योंकि हार्दिक की पोजीशन पर भी सवाल थे, उस पर वो पूरे तरीके से खरे उतरे हैं। और हार्दिक की अगर बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप बड़ा शानदार गया, विद द बैट विद द बॉल। आई थिंक बेस्ट ऑलराउंडर न सिर्फ इस टी20 वर्ल्ड कप में, बल्कि अगर आप इस वक्त पर कहेंगे व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो बेस्ट ऑलराउंडर हैं वो हार्दिक पांड्या ही हैं। और कम ही होता है जो हम रैंकिंग्स की बात करते हैं कि रैंकिंग्स और परफॉर्मेंस रिफ्लेक्शन होती है एक दूसरे के, लेकिन आईसीसी की ऑलराउंडर्स की रैंकिंग्स अभी बिल्कुल सही तौर पर बता रही है कि काम में भी हार्दिक नंबर 1 और ऑन पेपर भी हार्दिक नंबर 1, जॉइंट नंबर 1 है। भारत से पहले इस तरीके के खिलाड़ी बने ऑलराउंड रैंकिंग्स को टॉप करने वाले, वहां पर हार्दिक पांड्या टॉप पर हैं वनिंदु हसरंगा के साथ। और ये छलांग उन्होंने लगाई जो फाइनल में उन्होंने डिसाइसिव स्पेल डाला था, जहां पर उन्होंने की विकेट्स एक के बाद एक ली थी और भारत को वर्ल्ड कप जिताया, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट विकेट थी हेनरी क्लासन और फिर लास्ट ओवर में डेविड मिलर की। तो हार्दिक पांड्या का प्रमोशन आईसीसी की रैंकिंग्स में तो हो गया है, अभी ऑन पेपर वो टीम इंडिया के वाइस कैप्टन है। आपको पता ही है आईसीसी ने जब ये रैंकिंग्स अपडेट की थी तो जब बीसीसीआई ने भी ये अपडेट साझा की तो वहां पर भी उन्होंने ये लिखा कि भाई भारत के उप कप्तान जो है अब टी20 में नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। तो अब इसी तरीके से इंतजार करिए जिम्बाब्वे की सीरीज, उसके बाद जब श्रीलंका वाली सीरीज होती है तो अनाउंसमेंट यही ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस रहेगी कि हार्दिक पांड्या अब कप्तानी करेंगे भारत की टी20 टीम की। और ये जो आप यहां पर तस्वीर देख रहे हैं, उम्मीद यही है कि 2026 में जब घर पर टी20 वर्ल्ड कप हो तो एक बार फिर से हार्दिक पांड्या का आपको ऐसा एक फोटोशूट देखने को मिले, जहां पर भारतीय टीम जो अभी तक नहीं हुआ है कि कोई भी टीम बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है और कोई भी होस्ट नेशन टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो उम्मीद यही करते हैं कि हार्दिक पांड्या को जो ये जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी निभाएंगे। और बाकी ऑप्शंस क्या है कप्तानी की आप भी बताइए। नो डाउट डिस्कशंस हो रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, इवन ऋषभ पंत का भी नाम बीच में चला था, लेकिन बुमराह का आपको पता है कि थोड़ा सा आपको उनको मैनेज करके भी चलना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या, उनमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कप्तानी का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली हार्दिक को है और इससे पहले कर भी रहे थे और परफॉर्मेंस भी ऐसी आई है जो इस वक्त पर शायद किसी को सवाल नहीं होगा कि हार्दिक क्या भारत के अगले कप्तान हो सकते हैं। तो फिलहाल ये अपडेट है, अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। जैसे हमने बताया कि लगातार जो टीम इंडिया की होमकमिंग है चैंपियन बनने के बाद, उसकी कवरेज स्पोर्ट्स तक पर मिलेगी। तो आप जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाए ताकि सबसे पहले सारी अपडेट्स आप तक पहुंचे।